धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को प्रभु यीशु के नाम में धन्य कहते हैं, यीशु नाम को धन्य कहते हैं। स्थान पर से हर उस बात को जो मसीह की पहचान के विरोध में खंडन करते हुए परमेश्वर के प्रेम और आज्ञाकारिता से हर एक जन को धन्य की आशीष मिलती है। सुनने के लिए कान खुल जाए, ग्रहण करने के लिए हृदय तैयार हो जाए, मन और बुद्धि साफ और शुद्ध हो जाए प्रभु यीशु के लहू के कारण। तो पवित्र आपकी इच्छा अद्भुत रीति से पूरी होगी, क्योंकि राज्य आपका है, पराक्रम आपका है, महिमा आपकी है। सच्चा चरवाहा आप है, हमारा भरोसा, हमारा शरण स्थल, हमारा दृढ़, हमारा छुपने का स्थान आप है पिता। हम आपकी उपस्थिति में हर एक जन को छुपाते हैं कि शत्रु की चालें स्थान पर से खंडन हो जाए। हालेलुया 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 को रहते हैं। प्रभु का अनुग्रह सबके लिए काफी है, तो प्रभु की योजना सब में सफल हो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। कहता है कि भजन संहिता 11 और उसका 3 वचन हमारे बीच में अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और हम अगर इस बात को समझें तो सच में परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए अद्भुत है, जिसे हम आज समझ पाएंगे। आमीन। इसको मेरी तरफ घुमा दो, मेरी तरफ घुमा दो। भजन संहिता 11 और उसका 3 वचन लिखा है कि परमेश्वर 3 वचन में लिखा है कि यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। कितने लोग यहाँ पर धर्मी हैं? प्रभु के लहू के द्वारा धुले हुए हैं, मतलब पाप क्षमा को पाए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपने आप को सौंपने के लिए, परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के लिए और परमेश्वर की महिमा की भरपूरी से भरने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है कि वो हमें क्षमा करते हैं, हमारे लिए दया करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं और हमें हर बुराई से बचने के लिए उन्होंने अपने पुत्र का दाम दिया कि हम पाप, बंधन, श्राप अर्थात शैतान की युक्तियों से बचाए जाएं। परमेश्वर ने तो अपना कार्य कर दिया, परंतु क्या हम तैयार हैं उस कार्य को होने के लिए? क्या हम तैयार हैं उस महिमा को अपने जीवन में होने के लिए? अधिकतर लोग कहेंगे हाँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लिखा है यहाँ पर नींवें ढा दी जाएं। अगर नींव के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुने और उसे माने, वो चट्टान पर नींव बनाता है और उस पर घर खड़ा करता है, तो वो घर कोई ढा नहीं सकता। परंतु जो आज्ञाओं को ना सुने और ना माने या सुनकर भी ना माने, वो अपना घर कहाँ पे बनाता है? रेत पर बनाता है, क्योंकि रेत पर नींव नहीं होती है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर इस बात को हमारे बीच में आज प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो कोई अपने आप को धर्मी समझे, जो कोई अपने आप को बहुत ही मजबूत और दृढ़ समझे, जो कोई अपने आप को खरा समझे, वो और चौकस हो जाए।
हालेलुया, हालेलुया। वो और चौकस हो जाए। क्योंकि नींव पर घर बनता है, घर पर नींव नहीं बनती है। हालेलुया। कहीं पे देखा घर पहले बना दिया और नींव बाद में बनाई हो? कहीं देखा? घर पहले और नींव बाद में खोदी जा रही है, तो दीवारों का क्या होगा? ढह जाएंगी। तो परमेश्वर की इच्छा योजना तो हमारे बीच में इस बात को प्रकट करती है। अच्छा, आप बताइए कि सबसे पहला घर कहाँ बना था? सबसे पहला घर, हाँ, अदन की वाटिका में। और उस घर की नींव कौन था? परमेश्वर। और वो दोनों क्या थे? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। हालेलुया। वो घर बना रहा, अदन की वाटिका बनी, उनके लिए बनी रही। क्यों नहीं बनी रही? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को, बात सिर्फ फल की नहीं होती है, लेकिन बात है भले और बुरे ज्ञान की। आज्ञा नहीं मानी मतलब जो मना किया था वो कर दिया, जो मना किया गया था वो कर दिया। मतलब आपने बुरे और भले ज्ञान को, मतलब अपने दृष्टि में जो अच्छा है वो कर लिया। हालेलुया। इसी कारण से, उस बात के कारण परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला कि अगर इस परिस्थिति में जीवन का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। वो सॉरी, नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। अर्थात ये स्वभाव हमेशा बना रहेगा। और उस स्वभाव के बदले में जो परमेश्वर को बलिदान करना है वो बलिदान नहीं कर पाएंगे। पर उस समय भी परमेश्वर ने पहले बलिदान किया। अब बताओ, बलिदान तो कर दिया, फिर भी परमेश्वर ने आदम की वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाल दिया। बलिदान करने के बाद भी, पशुओं का बलिदान करने, उसके लहू से धोने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें अंगरखे भी पहना दिए, उनके तन भी ढक दिए, फिर भी परमेश्वर पिता ने आदम और हव्वा को वहां से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या है कि उनमें जो आदत, जो स्वभाव आ चुका था आज्ञा उल्लंघन का, वो दंड पाने वाला स्वभाव था। और उसको दंड, उस स्वभाव को, आज्ञा उल्लंघन के स्वभाव को दंड मिलना आवश्यक था। आज्ञा उल्लंघन के स्वभाव को दंड मिलना आवश्यक था। हालेलुया। मतलब आज्ञा उल्लंघन नींव को ढा देती है, और दंड जो ये है कि घर की दीवारें ढह जाती हैं। हालेलुया। जैसे कि प्रभु ने रेत का एग्जाम्पल दिया कि जो बात नहीं मानता वो रेत पर अपना घर बनाता है, मतलब उसकी नींवें बनी ही नहीं हुई है। जब आज्ञा उल्लंघन के कारण नींव नहीं है। आज्ञा उल्लंघन नींव को ना होने को प्रकट करता है, मतलब नींवें ढा दी जाए। कहीं देखा है कि जिस घर को ढा दिया उसकी नींव भी ढा दी गई हो, उसी नींव पर दोबारा घर बना दिया जाता है। अगर नींव हो, अगर किसी घर की दीवारें गिरा भी रही हैं, उसको दोबारा रेनोवेट करना भी हो, तो भी उसकी नींव तो वहीं की वहीं बनी रहती है, बनी रहती है। कितने लोगों ने ऐसा घर बनाया जो पूरी दीवारें ढाने के बाद फिर से खड़ा किया गया? कोई है ऐसा यहाँ पर? नहीं है। लेकिन बिल्डर लोगों से जाके पूछो, हालेलुया, वो बताएंगे। हालेलुया। नींव का, इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को, अपने पुत्र को नींव का पत्थर कहा। अर्थात वचन नींव का पत्थर है, और वचन को मानना नींव को बनाए रखना है। हालेलुया। अब नींव क्या है, इसे हम और अच्छे से समझेंगे। नींव परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, हमने जाना। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु कहते हैं
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब वचन कौन है? परमेश्वर। तो नींव कौन है? अगर नींव परमेश्वर का वचन है तो नींव कौन है? परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। अब परमेश्वर को अगर अपने जीवन से हटा दिया जाए तो किसका जीवन बचा रहेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन में प्रभु हम पर प्रकट करते हैं, नींव की रीति से परमेश्वर स्वयं अदन की वाटिका की नींव थे, लेकिन उन्होंने मनुष्यों में एक नींव ठहराई, आदम और हव्वा को। हालेलुया। मनुष्यों की रीति से, एक हाड़ और मांस की रीति से नींव कौन बना? आदम और हव्वा। और आदम और हव्वा जो नींव बने और उनसे पाप हुआ तो सारा जगत क्या हो गया? पाप में पड़ गया। इसका मतलब उसके ऊपर जितने रद्दे, जितने लोग पैदा हुए वो उस नींव पर रद्दे की रीति से रखे गए और वो पाप की बिल्डिंग बन गई, जैसे बेबीलोन का गुम्मट बनाया जा रहा था। हालेलुया। हम अपना गुम्मट आकाश से छूता हुआ बनाएंगे और स्वर्ग तक, आज्ञा उल्लंघन में कभी भी आप स्वर्ग की महिमा को नहीं देख सकते। हालेलुया। अब आदम और हव्वा सारे मनुष्य जाति के आदि माता और पिता कहलाए गए। हालेलुया। आदि माता और पिता कहलाए गए। और आदि माता और पिता होने के कारण जो उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया वो सारे जगत में आ गया, क्योंकि वो नींव बन गए। आदम और हव्वा सारे जगत की नींव, या मैं कह सकती हूँ पाप की नींव, आज्ञा उल्लंघन की नींव बन गए। हालेलुया। अर्थात वो पाप, आज्ञा ना मानने वाले माता पिता बन गए और उनकी संतानों ने भी आज्ञा ना मानी। परंतु उसमें से आरंभ में, उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो आरंभ में दो ही लोग हैं जिसे परमेश्वर ने धर्मी जाना, एक हनोक और दूसरा, उससे पहले हाबिल, फिर हनोक और उसके बाद नूह, उसके बाद जल प्रलय आ गई। पृथ्वी की नींव जो समुद्र के ऊपर रखी हुई थी, वचन बताता है पृथ्वी की नींव समुद्र के ऊपर रखी हुई है। हालेलुया। पृथ्वी की नींव समुद्र पे रखी हुई है और वही समुद्र के सोते फूटे और आकाश के सोते भी फूटे और वो नींव ढह गई। मतलब वो मनुष्य, सारी पृथ्वी डूब गई, क्योंकि वो बिना नींव की, वो नींव जो थी उनकी आज्ञाकारिता की, वो नींव नहीं थी, आज्ञाकारिता रूपी नींव नहीं थी, परमेश्वर उनके साथ नहीं थे, इसलिए सब कुछ डूब गया। हालेलुया। हालेलुया। इसी कारण से जब बच्चे अपने माता पिता के, अपने अगुओं के, अपने स्वामी के, अपने बड़ों के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, सब कुछ डूबता है। बिजनेस डूबते हैं, आशीषें डूबती हैं। हालेलुया। हालेलुया। बुराइयां उत्पन्न होती हैं। परमेश्वर ने इस बात को अद्भुत रीति से सिखाया और मैं जितने भी वचन प्रभु मुझे दे रहे थे, सब आज्ञा उल्लंघन के वचन दे रहे थे। और मैं आज इतनी परेशान हो गई, मेरा सर में दर्द हो गया उस समय में कि प्रभु आज क्या कहना चाहते हो आप। हालेलुया। प्रभु एक बात को प्रकट कर रहे थे, आज्ञा उल्लंघन अभी भी, इतनी शिक्षा पाने के बाद भी आज्ञा उल्लंघन चल रहा है। ना तो बच्चे माता पिता का आदर कर रहे हैं, ना परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। ना तो बच्चे अपने अगुओं का आदर कर रहे हैं, ना परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। ना तो बच्चे अपने स्वामी का, अपने गुरुओं का आदर कर रहे हैं, ना परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। हालेलुया। और इस सब चीज़ों को जब मैंने जाना
तो सच में इजरायली बेबीलोन में गए क्यों थे या मिस्र में गए क्यों थे, उसका कारण ही आज्ञा उल्लंघन था। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा था कि नबूकदनेस्सर नाम का जन तुम पर चढ़ाई करेगा और तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएगा, परंतु उन लोगों ने वो भी नहीं मानी। यिर्मयाह उन्हें चिताते रह गए, यशायाह उन्हें चिताते रह गए, परंतु उन्होंने भविष्यवक्ताओं की भी नहीं सुनी। हालेलुया। हालेलुया। इसी कारण से जो कहा गया था वो हो गया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर एक नई नींव डाली आज्ञाकारिता की और कहा जिस प्रकार से आज्ञा मानने वाले अपनी नींव चट्टान पर डालते हैं और उनका घर सदा बना रहता है, उसी रीति से जो कोई आज्ञा मानेगा उसका घर सदा स्थिर रहेगा, उसका कुछ नहीं डूबेगा। परंतु जो आज्ञा नहीं मानेगा वो आदम और हव्वा और उनकी संतानें अर्थात इस संसार के समान होगा जिनकी नींव रेत पर बनी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। एक लहर आती है, एक हवा आती है और सब कुछ ढह जाता है। एक छोटी सी विपत्ति भी उनके लिए ढह जाने और गिर जाने मतलब शैतान कर उनके ऊपर हावी होने का कारण बन जाती है। हालेलुया। हम समझते हो कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, हम समझते हो कि हम बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत धर्मी हैं, तो चौकस हो जाएं। हमारी कौन कौन सी बात परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही है। अगर मैं उन वचनों को पढ़ पढ़ के सुनाऊं तो हर एक का हृदय दहल जाएगा परमेश्वर ने क्या क्या बातें कही हैं। हालेलुया। परंतु सच में परमेश्वर भले हैं और प्रभु ने सिखाया कुछ एस्तेर की पुस्तक से कि एस्तेर जब यहूदियों के लिए नाश का जब घोषणा हो गई तो उस समय में एस्तेर जो थी वहां की रानी थी। अब यहूदियों के अनुसार एस्तेर ने अन्य जाति से शादी करी थी। क्या परमेश्वर को उसकी बात सुननी चाहिए थी? बोलिए। परमेश्वर को सुननी चाहिए थी? लेकिन वो उसकी एक मजबूरी थी। उसे बंदी बनाकर ले जाया जा चुका था, उसे तैयार किया गया था और उसने तो वो गिफ्ट भी नहीं लिए जो सभी लोगों ने, सभी लड़कियों ने अद्भुत महंगे महंगे गिफ्ट राजा को भेंट करने के लिए लिए, परंतु उसने वो गिफ्ट भी नहीं लिए, परंतु जो ठहराया गया था उतना ही लेकर गई। वो नहीं चाहती थी कि राजा उसे पसंद करे, परंतु परमेश्वर ने उसे वहां किसी कारण से ठहरा दिया। हालेलुया। क्योंकि जानते थे परमेश्वर कि वहां कुछ होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यारेश ना केवल अन्य जाति था वरन डाइवोर्सी भी था। उसने अपनी पत्नी को अपने अहंकार के कारण डाइवोर्स दिया था, परंतु लिखा है यदि व्यभिचार को छोड़ और किसी भी कारण के तुम अगर अपनी पत्नी को छोड़ते हो तो वो व्यभिचार है। हालेलुया। तो उसने व्यभिचार, एक तरह से उसका जीवन एक खुद का भी व्यभिचार का था और अपनी पत्नी को भी उसने व्यभिचार के लिए खुला छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दिया उसे। हालेलुया। अब ऐसी जगह पे एस्तेर खड़ी की गई है, राजा ने उसे पसंद किया, उसकी सिंपल जो वो थी बिल्कुल साधारणता को उसने देखा कि इस लड़की में लालच नहीं है, इसलिए ये कोई महंगे गिफ्ट नहीं लेकर आई है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की दासी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाली, परमेश्वर को अपना पिता और अपना सब कुछ मानने वाली थी और वो तो चाहती नहीं थी कि राजा के साथ उसका विवाह हो, और वो बिना मर्जी के जबरदस्ती में उस राजा के पास भेजी गई थी। इसलिए उसने फालतू का गिफ्ट भी नहीं लिए राजा को पसंद करने के लिए, परंतु राजा ने उसकी साधारणता को देखकर उसी के सर पर मुकुट रख दिया। राजा उसी से प्रसन्न हुआ, इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाने वालों से भी प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। अब ये बात यहाँ पर क्या प्रकट करती है कि परमेश्वर सिर्फ साधारणता को पसंद करते हैं। हालेलुया।
वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दे चुकी थी और कहती थी कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। अब परमेश्वर को सिर्फ एक लड़की चाहिए थी जो उस शूशनगढ़ में और उसके आसपास के एरियो में यहूदियों को बचाए जाने का कारण बने। इसलिए उसने सिर्फ अपने साधारण रीति से ही, साधारण कपड़ों में जैसी तैयार की गई थी वैसी ही वो गई, बिना कोई फालतू के गिफ्ट लिए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना चाहा। यहीं पे विश्वासी मात खा जाते हैं, अपने आप को अच्छा और ऊंचा दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आज्ञा उल्लंघन हो जाता है। अपने आप को बढ़िया और अपने आप को बहुत योग्य और अपने आप को बहुत गुणी दिखाने और ज्ञानवान और बुद्धिमान दिखाने के कारण कहीं ना कहीं अधर्म या अपराध कर जाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु के दास ने कहा, जो कोई अपने आप को सिद्ध समझ रहा है वो चौकस हो जाए। हालेलुया। नींव अगर ढा दी जाए, परमेश्वर ने नींव की रीति से आरंभ के 5 वचन दिए अपने आज्ञाकारिता के लिए, अपने से प्रेम करने के लिए, और उसके साथ साथ एक वचन दिया माता पिता के आज्ञाकारी होने, माता पिता का आदर करने के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर आज्ञा उल्लंघन को खंडन करने जा रहे हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ी नाम धराई का कारण होता है। आज तक हर एक जन आदम और हव्वा की नाम धराई करता है। हर एक जन कहता है आदम और हव्वा ने गलत किया, आदम और हव्वा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आदम और हव्वा ने ये कर दिया, आदम और हव्वा ने ये कर दिया, प्रभु की बात को मानना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को छटनी भी तो करनी थी ना। हालेलुया। छटनी भी होनी थी। जो विश्वास करने वाले, अगर सब आशीषित होते तो विश्वास कहां से पता चलता? आशीषें मिलती रहेंगी तो प्रभु भक्ति दूर हो जाती है। प्रभु ने इजराइलियों में करके दिखाया, इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया, उन्हें अच्छा कनान देश दिया और वो अनाज्ञाकारी हो गए। कुछ ही समय में उन्होंने आज्ञा उल्लंघन करनी आरंभ कर दी, मूर्ति पूजा करनी आरंभ कर दी, आस पड़ोस की लड़कियों से विवाह करना आरंभ कर दिया, उनको उनकी देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया, उन सब कुछ को करना शुरू कर दिया जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में था। और परमेश्वर ने चिताया था कि मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं, आशीषित करने जा रहा हूं, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के बाद तो मुझे मत भूल जाना। विश्वासी उद्धार पाने के बाद अपनी आशीषों में परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर का आदर करना भूल जाते हैं। बच्चे जैसे कि आज एक वचन जैसे वो है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु ने बड़ी अच्छी तरह से उस बात को सिखाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसमें अपने माता पिता के साथ कितनी अटैचमेंट होती है। जो माता पिता कहते हैं वो वही करता है। थोड़ा सा बड़ा होता है थोड़ी अपनी मर्जी करने लग जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है अपनी बातों की जिद मनवाने लग जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है क्योंकि उसमें अपनी इच्छाएं इतनी उत्पन्न हो जाती हैं कि वो माता पिता का आज्ञाकारी होना, अब जिद मनवाने की तो बात दूर है, अपनी बातों को आज्ञा की रीति से अपने माँ बाप के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और जब थोड़े और बड़े होते हैं, नौकरी वगैरह करने लग जाते हैं, तो कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। लो बैटरी। हालेलुया। इसी को लगा दो। हालेलुया। हालेलुया।
तो थोड़े समय बाद उन्हें ऐसा लगने लग जाता है माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या। धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रेम कम हो रहा है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु कहते हैं, इसे बोलते हैं पहला सा प्रेम छोड़ देना। अपने आप पे घमंड करने लग जाना, अपने आप को ऊंचा समझने लग जाना, और फिर शादी हो गई तो फिर तो पत्नी ही सब कुछ है, अब तो हमें कोई और चाहिए ही नहीं, पति ही सब कुछ है, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। अब बच्चे हो गए तो हम ज्यादा अच्छे माँ बाप है, तुम तो ऐसे ही हो, तुमने हमारे को पाला ही कैसे है। हालेलुया। मत सोचना मैं किसी को सुना रही हूँ, प्रभु ने जो मुझे कहा वो मैं बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ, मैं किसी के ऊपर इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रभु ने जो मुझे बोला और जो संसार में हो रहा है, और प्रभु ने कहा ऐसा ही विश्वासी लोग भी चल रहे हैं, और वो कहते हैं हम तो धर्मी हो चुके। इसीलिए प्रभु ने कहा अगर नींव ढा दी जाए तो धर्मी कहाँ बना रहेगा, घर कैसे बना रहेगा। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि आपसे आपको बोला जा रहा है तो हो सकता है आपके अंदर ऐसी कुछ कमी हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रभु ने कहा सबसे पहले सबसे बढ़कर अपने पिता परमेश्वर से सारे मन से, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम करो। दूसरी मुख्य आज्ञा यह है अपने पड़ोसी से अपने समान। लेकिन 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने अपने बाद माता पिता को स्थान दिया। हालेलुया। और प्रभु ने एक बड़ी आज्ञा और दी कि मैं तुम्हें एक बड़ी आज्ञा और देता हूं, अपने से बढ़कर एक दूसरे से प्रेम करो। अपने से बढ़कर। हालेलुया। अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने से बढ़कर एक दूसरे से प्रेम करो। और फिर अपने प्रभु ने शिक्षा देने वालों के विषय में बोला, जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं उनके साथ दुगना प्रेम करो, दुगना आदर करो। हालेलुया। इनमें से कितनी बातें पूरी होती हैं? 10 आज्ञाओं में से 5 आज्ञाएं इस बात को प्रकट करती हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, या आपस में एक दूसरे से अपने से बढ़कर प्रेम करो। और उसमें माता पिता के प्रेम को भी प्रकट किया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक मुख्य आज्ञा और दी, अपने से बढ़कर आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। ये किसके लिए थी? ये चेलों को और विश्वासियों को बोला गया था, संसार को नहीं बोला गया था। हालेलुया। प्रभु आज हमें उस नाम धराइयों से दूर करना चाहते हैं कि प्रभु कहते हैं नाम धराई आती क्यों है? आपसी प्रेम ना होने के कारण, माता पिता का आदर ना होने के कारण, और परमेश्वर पिता का आदर ना होने के कारण, और जिनके लिए बोला है दुगना आदर किया करो, उनका आदर बिल्कुल ना करने के कारण। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए विपत्तियां आती हैं, इसलिए घटिया आती है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी ताड़ना करते हैं तो परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। आपस में जो सिखाया जाता है, जो सिखाने वालों माता पिता सिखाते हैं। अब बच्चा छोटा है तो उसे तो मारेंगे नहीं ना, वो प्रेम है, वो उनकी बात मानते हैं। वो भी माता पिता भी बच्चे की आवश्यकता को समझते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा और माता पिता के बीच में एक कम्युनिकेशन बन जाती है। माता पिता बच्चे और बच्चे माता पिता के लिए करते हैं, परंतु कहीं कहीं बच्चा अपनी इच्छा को भी रख देता है, फिर भी माँ बाप प्रेम में होकर मान जाते हैं। हालेलुया। जब बच्चा ज्यादा जिद करने लग जाता है, क्या होता है? माँ बाप मजबूर होकर बच्चे की बात को मानते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अगर बच्चा आग के पास जाएगा तो क्या तुम उसे आग दे दोगे? बच्चा अगर रोटी मांगेगा क्या तुम उसे पत्थर दोगे? बच्चा अगर अंडा मांगेगा क्या तुम उसे बिच्छू दोगे? अगर तुम साधारण मनुष्य होकर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हालेलुया। तो आपस में एक दूसरे के लिए अपने से बढ़कर आदर हो, पर तुम माता पिता के साथ जो आदर होना चाहिए वो नींव है, वो घर की नींव है। और अगर नींव है, आशीष कैसे पाओगे? हालेलुया।
प्लीज थोड़ी देर के लिए बात नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर नींव ढह जाए, घर की दीवारें कैसे बनी रहेंगी? वो घर, मसीही घर कैसे बना रहेगा? नामधराई होगी, क्योंकि परमेश्वर, उसको प्रभु कहते हैं तुम इन बातों के कारण मेरी भी नामधराई करते हो। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब आशीष नहीं आती है, तुम्हारे जीवन में जब विपत्ति आते हैं, तो लोग कहते हैं तुमको कौन से प्रभु के पास जाते हो? इससे अच्छा देवी देवताओं के पास चले जाओ, वो तुम्हारी बात को माने, क्योंकि वो तो खुद ही अनाज्ञाकारी हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है तुम आज्ञा मानते हो या नहीं मानते? हालेलुया। वो आज्ञा ना मानने वाले स्वर्गदूत है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम आज्ञा मान रहे हो नहीं मान रहे? वो तो चाहते हैं कि तुम आपस में लड़ो, और संसार लड़ रहा है। लेकिन गलातियों की पत्री में, कुरिन्थियों की पत्री में ये बात लिखी हुई है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? तुम एक दूसरे की नामधराई क्यों करते हो? तुम आज्ञा क्यों नहीं मानते? तुम परमेश्वर की इच्छा को क्यों नहीं पूरा करते? नींव को बने रहने के लिए तुम समर्पित क्यों नहीं होते? हालेलुया। एस्तेर शूशनगढ़ में एक नींव बन गई। जब वो रानी बनी तो वो रानी की रीति से एक नींव बन गई। हालेलुया। उन सब की अगवा हो गई, रानी हो गई, सबकी क्या बन गई? अगवा बन गई। और मोर्दकै भी वहां पर एक रानी का, उस रानी का चाचा है। लेकिन लिखा है वो रानी कभी भी अपने चाचा की बात को नहीं टालती थी। चाचा ने कहा नहीं बताना कि तुम यहूदी नहीं हो, उसने नहीं बताया मैं यहूदी नहीं हूँ। चाचा जैसा जैसा संदेशा उसके पास भेजता था वो वही करती थी। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण से परमेश्वर ने उसकी इस भक्ति को अपने पिता समान, वो चाचा उसका पिता समान था क्योंकि उसके माता पिता मर चुके रहे थे। एक पिता समान, एक अगुए की रीति से, एक पिता की रीति से, एक आज्ञाकारी बालिका होने के कारण परमेश्वर ने उस पर अपनी दया दृष्टि की और उसे चुनकर रानी बना दिया कि ये मेरी बात को मानेगी, ये बहुतों के बचाए जाने के लिए इस्तेमाल होगी। हालेलुया। ये बहुतों के बचाए जाने के लिए इस्तेमाल होगी। परंतु उन्हीं दिनों में यही कारण था, प्रभु तो जानते थे, और यही कारण था उस दिनों में हामान नामक एक व्यक्ति था जो मोर्दकै से क्रोधित था, क्योंकि मोर्दकै उस मनुष्य के आगे दंडवत नहीं करता था। क्योंकि वो कहता मैं परमेश्वर के आगे दंडवत करता हूँ, या मैं राजा के आगे दंडवत करूंगा, मैं एक मनुष्य के आगे दंडवत नहीं करूंगा। ये कारण हामान को बहुत बुरा लगता था। हालेलुया। क्योंकि वो एक राज दरबार का दरबान था। इस कारण से हामान उसका स्वामी नहीं था। हालेलुया। अगर हामान उसका स्वामी होता तो वो उसकी बात को मानता और उसके आगे झुकता, परंतु हामान उसका स्वामी नहीं था, लेकिन अपना हक जमाना। बहुत से लोग अपना हक जमाते हैं। हालेलुया। वो अपना हक व्यर्थ में जमाता था और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता था। हालेलुया। और इस कारण से उसका मन ऐसा कठोर हो गया कि एक अकेले मोर्दकै को मारना उसके लिए एक बेइज्जती की बात थी। उसने सारी यहूदनी जाति को नाश करने का संदेशा भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर हामान से, सॉरी, राजा हामान से पसंद था, क्योंकि वो बहुत ही चापलूसी कर करके राजा को अपने से प्रसन्न रखता था। और इस कारण से उसने क्या किया, राजा की अंगूठी ले ली और उस वो पत्री के विषय में भी, उन बातों के विषय में भी कहला फुसला कर और यहूदियों के अगेंस्ट करके एक चिट्ठी, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी और शूशनगढ़ में और आसपास के देश क्षेत्रों में भेज दी गई। हालेलुया। मोर्दकै को जब ये पता चला तो उसने वही चिट्ठी रानी के पास भेजी और रानी से कहा राजा से बात कर। रानी कहती है अरे वो मेरा स्वामी है, वो मेरा पति है, परंतु वो एक राजा भी है
और राज आज्ञा ये है कि उस जहां पर राजा इस समय है वहां उससे कोई मिलने ना जाए। मैं भी 30 दिन से उससे नहीं मिली हूँ, और मैं जो कोई उसे मिलने जाएगा वो मार डाला जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मोर्दके ने बताया, तू अगर रानी बन बैठी है, परंतु यहूदनी होने के कारण तू ये मत सोच कि रानी होने के कारण तू बचाई जाएगी, परंतु सब यहूदियों को मार डालने की आज्ञा निकल चुकी है, तू भी मरेगी। परंतु हो सकता है परमेश्वर ने तुझे आज के दिन के लिए ही उस स्थान पर नियुक्त किया है। हालेलुया। उसने अपने चाचा की बात को माना और उसने कहा, मेरे में हियाव तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है तो ये हो सकता है, इसलिए सब मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं राजा से जाकर हियाव से जब जाऊं तो राजा मेरे से बात भी करे और मैं हियाव से उसे बता भी सकूं। क्या कहा? अपने चाचा से विनती करी कि आप सब यहूदियों के पास ये चिट्ठी को भेज दो कि सब मेरे लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु ने ये बात को सिखाई कि जब तुम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हो, जब तुम अपने स्वामी के लिए प्रार्थना करते हो, जब तुम अपने अगुओं के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने याजकों के लिए प्रार्थना करते हो और परमेश्वर को भी धन्य कहते हो। प्रभु ने कहा, देख भजन संहिता 103 में क्या लिखा है। 103, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। क्यों धन्य कहे? कि उसके उपकारों को मत भूलना। इसलिए अपने माता पिता के और परमेश्वर के उपकारों को कभी मत भूलना। बचपन से लेकर कैसे पाला पोसा, कैसे बड़ा किया, आप अपने आप से बड़े नहीं हो गए। हालेलुया। गरीबों के बच्चों को जाके देखो किस तरह से रुल रुल कर बड़े होते हैं, लेकिन तुम्हें कितना साफ सुथरा रखा, कितना अच्छे से पढ़ाया लिखाया, कितना अच्छे से तुम्हारे आदर, तुम्हें सबके सामने आदर मान पाने के योग्य बनाया। और आज तुम इसलिए ठहराए गए हो कि तुम औरों के लिए आशीष का कारण बनो। और ये बात नहीं है कि तुम अपने माता पिता का आदर करना बंद कर दोगे, कि जो पाया वो भी खो दोगे, तुम्हें भी सम्मान नहीं मिलेगा। माता पिता एक समय में हो सकता है बर्दाश्त कर जाए, ठंडी सांस भर के क्षमा करके तुम्हारे लिए फिर से प्रार्थना कर लें कि मेरा बच्चा बड़ा दुखी है, मेरे बच्चे के जीवन में बड़ी परेशानी है, मेरा बच्चा बड़ा परेशान है। उसके लिए हो सकता है माता पिता उपवास के साथ भी प्रार्थना कर ले, परंतु परमेश्वर ने देखा है कि इस व्यक्ति ने अपने माता पिता का आदर नहीं करा, अपने स्वामी का आदर नहीं करा, अपने लोगों, अपने अगुओं का आदर नहीं करा। परमेश्वर ने अपने लेखे में वो लिख लिया क्योंकि ये भला काम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। माता पिता रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कहेंगे मैं नहीं सुनता। बहुत से माता पिता को देखती हूँ उपवास पे उपवास रखते हैं अपने बच्चों के लिए, रोज उपवास, हर हफ्ते उपवास, मेरे बच्चे के जीवन से कठिनाइयां दूर हो जाए, मेरे बच्चे के जीवन से परेशानियां दूर हो जाए। इतनी दया और प्रेम में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों के सामने माँ बाप मुंह नहीं खोलते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने मुंह खोलते हैं। हालेलुया। अगर अपनी नामधराइयों को दूर करना है, माता पिता की प्रार्थना पिता तक पहुंचाएंगे यदि उनके मन खुश हैं तो। यदि उनके मन के अंदर तुम्हारे और से आदर के कारण वो ना भी बोले, उनकी जीभ भी बोलेगी, आशीष देगी, और वो आशीष स्वर से डिक्लेयर कर दी जाएगी। हालेलुया। वो अंदर से सच्चे मन से बोलेंगे, बच्चों को सिर्फ आशीष भी दे देंगे, वो शब्द तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और वो पूरे हो जाएंगे। तो अपने माता पिता का अपमान करके आप कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। नामधराई ही मिलेगी। अगर अपने दिलों में, अपने जीवन से नामधराइयों को दूर करना है, पहले अपने माता पिता का आदर करना सीखिए। और उसने कहा, उस रानी ने कहा, तुम सब मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करो, सारे
यहूदियों ने उसके लिए प्रार्थना की और वो 2 दिन तक प्रार्थना में बनी रही और तीसरे दिन वो राजा के पास गई। उसने कहा था अगर राजा मेरी और अपना राजदंड बढ़ाए, सोने का राजदंड बढ़ाए तो मैं बच जाऊंगी, मेरी बात सुन ली जाएगी। और अगर लोहे का दंड लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम प्रकाशित वाक्य और अन्य क्षेत्रों में पढ़े तो लिखा है लोहे का राजदंड दंड को देता है, और अगर लोहे का राजदंड बढ़ा दिया तो न्याय आएगा, तुरंत मार डाली जाऊंगी। हालेलुया। जो समय का एक वो था कि राजा अगर सोने का राजदंड बढ़ाए तो वो बचाया जाएगा, उससे राजा प्रसन्न होकर उससे मीटिंग कर लेगा, और अगर लोहे का दंड बढ़ाए तो कभी भी सांस भी नहीं ले पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब यहूदियों ने जब प्रार्थना की इसके लिए, जैसे कि इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है कि सारे हथियार बांध लो, लेकिन लास्ट में लिखा है मेरे लिए भी प्रार्थना करो। लास्ट में क्या लिखा है? हालेलुया। अगुओं के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। रानी के लिए प्रार्थना की गई, माता पिता के लिए प्रार्थना। नींव अगर ढा दी जाए, नींव के प्रति आपके मन में आदरमान नहीं है, पर यीशु मसीह भी नींव का पत्थर बने जिस पर तुम्हारा घर बना रहे। और अगर नींव अगर खुश नहीं है, नींव अगर आशीषित नहीं है, नींव में की ओर से आपको सुरक्षा नहीं मिल रही, तो घर नहीं बना रहेगा, नामधराई होगी ही होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सबसे बढ़कर माता पिता का आदर करो, प्रभु ने ऐसा कहा। तब कहते हैं तुम्हारा पहले का सा प्रेम खत्म हो गया। जैसे तुम बचपन में अपने माता पिता से प्रेम करते थे, अब नहीं करते। जैसे तुम नए आए प्रभु में और जैसे परमेश्वर से और अपने अगुओं से प्रेम करते थे, अब नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि पहला सा प्रेम खत्म होने का मतलब ही यही है कि तुम पहले जैसे आज्ञाकारी नहीं रहे, अपनी मन मर्जी पूरी करते हो और अपने माता पिता को बुरा भला कहते हो या शोकित करते हो। हालेलुया। इसलिए सबसे बढ़कर आज्ञा उल्लंघन को कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, और माता पिता और परमेश्वर और अगुओं के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता को डिक्लेयर करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वहां किस तरह से रानी के लिए जब सब ने प्रार्थना करी और 2 दिन की प्रार्थना के बाद तीसरे दिन वो सुबह गई और वो राजा दरबार द्वार के उस तरफ है और रानी द्वार के इस तरफ है। हालेलुया। हालेलुया। और द्वार के सामने रानी को खड़ा देखकर राजा प्रसन्न हुआ। हालेलुया। राजा और उसने अपना लोहे का राजदंड बढ़ाया और रानी ने उस सोने का राजदंड बढ़ाया और रानी ने उस ड्योढ़ी के अंदर कदम रख के उस राजदंड को छुआ। और फिर रानी ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। हालेलुया। जैसे हमें भी आज न्योता दिया गया। हालेलुया। राजा क्या कहता है उससे? मांग मुझसे क्या मांगती है, आजा राज्य तुझे दे दूंगा। प्रभु भी कहते हैं मांगो क्या मांगते हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। इसलिए कहा करो परमेश्वर का राज्य आए, मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। मैं पूरा राज्य तुम्हें दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह पर यह बात प्रकट हुई, पूरा राज्य मिला। हालेलुया। और वहां पे रानी के एक दिन बहुत बार बुलाया और फिर उसे कहा कि कल फिर मेरी इच्छा ये है तो कल फिर आए। और हमान तो बड़ा खुश, क्योंकि हमान को साथ में बुलाया। अरे इससे बढ़कर मेरी प्रतिष्ठा क्या होगी। हालेलुया। परंतु उन प्रार्थना बड़े ध्यान से सुनेंगे, उन प्रार्थना के कारण राजा इतना विचलित हुआ और रात को सो नहीं पाया, और रात को ही उसने अपनी उन इतिहास की पुस्तकों को मंगाया और उसमें चेक किया गया किसको इनाम नहीं मिला है, किसको प्रतिफल नहीं मिला है।
चेक करके बताओ। और सबके विषय में देखा गया, और जब मॉर्डेकाई का नाम आया कि उसने 2 लोगों के कारण के विषय में खबर दी थी कि वो राजा को घात करना चाहते हैं, और वो बात सच निकली थी, और वो राजा को घात नहीं कर पाए। राजा ने पूछा इसे क्या प्रतिफल मिला? तो कुछ नहीं, सबका लेखा है प्रतिफल का, उसका कोई लेखा नहीं था प्रतिफल का। परमेश्वर ने इस प्रार्थनाओं के कारण ऐसा किया, और इस बात की घोषणा हुई कि उसको अब प्रतिफल मिलना चाहिए। हालेलुया। अब हामान ने क्या किया था? उसी मॉर्डेकाई के लिए एक बहुत बड़ा ऊंचा फांसी का फंदा बना रखा था। हालेलुया। राजा मॉर्डेकाई, राजा अपने सिपाहियों को कहते हैं, अपने मंत्रियों को कहते हैं, कौन है बाहर? उनका हामान खड़ा है कि बुलाओ अंदर। हामान तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है ना। हालेलुया। और उससे पूछा गया, अगर राजा किसी को प्रतिष्ठा देना चाहे तो क्या करेगा? हामान सोचता है मेरे से और किसी को प्रतिष्ठा, रानी ने भी मुझे प्रतिष्ठा दी, किसी और को भोज पे नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। घमंड आ जाता है कई बार कुछ कुछ बातों के कारण। अरे माँ बाप मेरे से ही हर बात की सलाह लेते हैं, माँ बाप जैसे पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी बोल लो। हालेलुया। रानी ने मुझे बुलाया, इस बात का उसे घमंड था, और घमंड में वो राजा की बात को ठीक से समझ ही नहीं पाया, और कहने लगा, अरे राजा तेरा वस्त्र जो तू पहनता है वो उसे पहनाया जाए, जिस घोड़े पे तू बैठता है वो घोड़े पे उसे बैठाया जाए, जिस मुकुट को तू पहनता है वो मुकुट उसे पहनाया जाए, और पूरे क्षेत्र में उसे घुमाया जाए, और कहा जाए जिसे परमेश्वर, जिसे राजा प्रतिष्ठित करना चाहे उसकी प्रतिष्ठा इसी तरह से होगी। हालेलुया। राजा कहता है फिर जा मॉर्डेकाई की ऐसी ही प्रतिष्ठा कर, इसमें से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। जो उसे मार डालना चाहता था, उन प्रार्थनाओं के कारण, उस आदर के कारण, उस महिमा के कारण, उसके बचा मारने वाला उसको प्रतिष्ठा देने वाला बन गया। हालेलुया। उसको मारने वाला उसे, हालेलुया, वही जाकर हामान को, मॉर्डेकाई को वस्त्र पहनाता है, वही जाकर मॉर्डेकाई को घोड़े पर बिठाता है, वही जाकर उसके सर पर मुकुट भी रखता है, और वही उस घोड़े की लगाम पकड़कर इस जोड़ी को भी पीटता है कि जिसे राजा प्रतिष्ठित करना चाहे उसकी प्रतिष्ठा ऐसे हुई। हालेलुया। नामधराई दूर होगी, नामधराई दूर होने का, आज्ञाकारी बन जाओ, अपने माता पिता को, परमेश्वर को, अगुओं को वैसा आदर देना शुरू कर दो जैसा परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। अपने बॉसेस को वैसा आदर दो, चाहे वो आप कहेंगे वो वचन के अनुसार नहीं है, उन्हें वो आदर देने के योग्य नहीं है, प्रभु कहते तुम अपना कर्म करो, उनका लेखा मैं देखूंगा। हालेलुया। तुम अपना कर्म करो, और परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है, चाहे तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे बॉस या तुम्हारे अधिकारी या कुटिल भी हो तो भी उनके लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना बिना आदर के नहीं होती है ना? अगर आदर नहीं है तो प्रार्थना, कितने लोग ऐसे होंगे जो बिना आदर के प्रार्थना कर रहे होंगे, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, अरे ये बंदा है तो ऐसा ही है, परंतु कहा गया तो प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु कहते हैं प्रार्थना का प्रतिफल ऐसा होता है, माता अर्थात तो उस पिता को भी जो पिता के समान माना जाता था उसको भी आदर मिला। हालेलुया। सबसे पहले आप अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बॉसेस के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने टीचर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले उनको प्रभु ब्लेस करके आपके लिए आशीष बुलवाएंगे, मन से आशीष बुलवाएंगे। हालेलुया। आदर करने में आज्ञाकारिता है, आदर करने में है, आदर करने में प्रतिष्ठा है। अपने माता पिता को, अपने अगुओं को और परमेश्वर को प्रतिष्ठा दो, परमेश्वर तुम्हारी प्रतिष्ठा कराएगा। हालेलुया। तो ये बात प्रकट होती है भजन संहिता 103 में कि उपकारों को मत भूलो, कैसे पालन पोषण किया, कैसे जन्म दिया, कैसे
हमारे फीस है, हमारे खर्च है, किस तरह क्या क्या किया होगा आप भी नहीं जानते, लेकिन प्रभु कहते तुम उनके उपकारों को ना भूलो। आपने तो बड़े होकर समझदार होकर जाना होगा ना हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको बचपन से कर रहे हैं। ऐसे ही प्रभु में भी जब आप नए आए थे आप बहुत आनंदित थे, बच्चे के समान, एक छोटे बच्चे के समान। आपको नहीं पता था आपके अगुए क्या सह रहे हैं, आपके माता पिता क्या सह रहे हैं। आपकी हर गलती को क्षमा करते हुए वो आपको साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। और फिर जब थोड़े से आने हो जाते हो, जब अगुए डांटते हैं, माता पिता डांटते हो, तो आप कहते हो इनमें पहले सा प्रेम नहीं रहा। ये नहीं जानते कि तुम में पहले सा प्रेम नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि चिताना परमेश्वर ने माता पिता को अधिकार दिया है और टीचर को और अगुओं को चिताने का अधिकार सिर्फ उन्हें दिया है। हालेलुया। बहुत से लोग प्राचीनों की बात को नहीं सुनते। सुलेमान ने भी ये गलती करी, सुलेमान के बेटे ने ये गलती करी थी। जब सुलेमान मर गया था, लोगों ने आकर कहा कि हमारे ऊपर से उस कठोरता का, बहुत ज्यादा नियम पूरे करने का बोझ हल्का कर। उसने प्राचीनों से पहले सलाह तो करी कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा हाँ उनकी बात मान ले, वो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरा आदर करेंगे। परंतु उसके बाद उसने अपने बराबर के लड़कों से भी सलाह करी और उन बराबर के लड़कों ने कहा नहीं, उनका बोझ और दुगना कर दे, पिस्सू को कैसे कटवाओ, उनसे बिच्छुओं से कटवाओ अगर वो बात ना माने तो। इसलिए राजा को वो सब लोग छोड़कर चले गए। अब बिना लोगों के तुम राज किस पे करोगे? हालेलुया। इस कारण से वो राजा नहीं रहा। इस कारण से वो राजा की गद्दी से हटा दिया गया, पड़ोसी देश ने वहां पर अधिकार कर लिया। हालेलुया। तो कहते हैं उसने प्राचीनों की बात मानी होती वो राजा बना रहता, आसपास के लोगों की बात मानी तो राजा नहीं बना रह पाया। हालेलुया। दाऊद ने अपने प्राचीन को, उसका प्राचीन कितना कुटिल भी हो गया था, फिर भी उसका आदर किया। वो उसे मार डालना चाहता था, फिर भी उसका आदर रखा। उसे मारने के 2 अवसर मिले, तब भी उसने नहीं मारा। उसने फिर भी आदर रखा और कहा उस बाप से या उस राजा से, उसे वो बाप की तरह कहता था, परमेश्वर का विशुद्ध जन है, मेरे लिए बाप के समान है। और कहता था कि तुझे नहीं मार सकता मैं, मुझे 2 अवसर मिले, देख ये फटा हुआ कपड़ा, देख ये सुराही, मुझे अवसर मिले, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तू परमेश्वर का जन है, और जो परमेश्वर का है वो मेरा भी, जो परमेश्वर की ओर से आदर की योग्य है वो मेरी ओर से भी आदर की योग्य है। जो परमेश्वर का अभिषेक में है वो मेरे ओर से भी उसके प्रति आदर रहेगा सदा। हालेलुया। इसलिए दाऊद इस बात को कहता है, अगर नींव ढा दी जाए तो धर्मी जन नहीं बना रह सकता, धर्म नहीं बना रह सकता, घर नहीं बना रह सकता। क्योंकि उसने आदर किया, अपने पिता का भी आदर किया और अपने राजा का भी आदर किया। चाहे वो उसे मार डालना चाहता है फिर भी आदर किया। 2 बार मारने का अवसर मिला फिर भी नहीं मारा, आदर किया। परमेश्वर ने उसकी कुटिलता का न्याय उससे लिया, परंतु इसकी आज्ञाकारिता का उत्तर प्रतिफल ये दिया कि अपने पूरे बुढ़ापे में जाकर मरा और अंत समय तक उसे कोई हरा नहीं सका। उसकी ऐसी प्रतिष्ठा थी। हालेलुया। 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 पर राजा के पुत्रों के, उसकी संतान में से एक जन को ढूंढ के कि कोई तो होगा राजा की उसमें जिसकी मैं सेवा कर सकूं, उसमें से एक जन उसे मिला। उसको अंत समय तक, प्राण छोड़ने तक उसको अपनी टेबल पे बिठा कर खिलाया। इतना नम्र हृदय, इतना परमेश्वर का भय मानने वाला, इतना अपने ऊपर की अथॉरिटी की बात को मानने वाला, आदर करने वाला। हालेलुया। घर में फंक्शन था, पिता ने कहा जा भेड़ बकरियां चला, चुप करके चला गया, पिता का भी आदर करा, परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया। हालेलुया। यूसुफ के लिए देखा जाए तो वो पिता का इतना आज्ञाकारी था कि वो, उसका पिता उससे इतना प्रसन्न था कि सब बच्चों से बढ़कर उसके लिए कपड़े, अंगरखे तैयार किए जाते थे। हालेलुया। भाइयों ने उसे घात करना चाहा
परंतु परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, वो घात नहीं हो पाया। उसके स्वामी की पत्नी ने उसे भ्रष्ट करना चाहा, परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, वो भ्रष्ट नहीं हो पाया। उसे कैद में डाल दिया, परमेश्वर की दृष्टि थी, वो कैद में भी स्वामी का सा जीवन बिता रहा था। और अंत में प्रभु ने उसे स्वप्न का अर्थ बताने वाला बनाकर राजा का निकटतम प्रतिद्वंदी, अर्थात प्रतिद्वंदी नहीं, सॉरी, निकटतम प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ऐसी प्रतिष्ठा देते हैं। इसी तरीके एस्तेर को प्रतिष्ठा मिली, मोर्दके को प्रतिष्ठा मिली। अगले दिन फिर भोज पे वो लोग आए और तब राजा ने पूछा, बता तू क्या चाहती है? उसने कहा, मेरे जाति के लोगों के प्राण खतरे में हैं, उनके प्राण बचा ले। अगर तू मेरे से कुछ करना चाहता है तो मेरे जाति के लोगों के प्राण बचा ले। और ऐसा ही हुआ। अच्छा, कहता है कौन नाश करना चाहता है उसे? अच्छा, कहता है यही, वो रानी कहती यही हामान, उसका बुरा हाल, उसकी नामधराई हो गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों का आदर। और उसी समय लोगों ने बताया, इसने इसी मोर्दके के लिए फंदा बना रखा है। राजा ने कहा उसी पे चढ़ा दो इसे, और वो उसी पे चढ़ा दिया गया। मोर्दके की नामधराई दूर करी गई, यहूदियों की नामधराई दूर की गई। जो अंगूठी हमान के पास थी वो मोर्दके को दी गई, और उसी में राजा की आज्ञा के अनुसार फिर से चिट्ठियां लिखी गई। जिस दिन यहूदियों का नाश होना था, उस दिन यहूदियों को आज्ञा दी गई, अपने नाश करने वालों को तो नाश करो। हालेलुया। हालेलुया, प्रतिष्ठा मिली। और ऐसा ही हुआ। पर एक दिन में जितने लोग नाश हुए थे, दूसरे दिन और रानी बता, इतने लोग नाश हो चुके हैं, बता क्या करना है? अपने ही देश के लोगों को नाश करवा दिया, मार डाला गए। एक दिन और दे, अभी पूरे लोग नाश नहीं हुए, पूरे लोग नहीं मारे गए हैं, अभी भी यहूदियों के शत्रु हैं। लिखा है कि बहुत से लोगों ने डर के मारे अपने आप को यहूदी बनवा दिया, खतना करा लिया। हालेलुया, परमेश्वर अपने प्रतिष्ठित लोगों के लिए ऐसा करते हैं। हालेलुया। आपकी नामधराई को दूर कराना है, माता पिता का आदर करो, अगुओं का आदर करो, सबसे बढ़कर परमेश्वर का आदर करो, आज्ञाकारिता में बने रहो, और किसी बात के लिए किसी के लिए दोष का कारण मत बनो। कितने भी सियाने और कितने भी बड़े हो जाओ, परंतु माता पिता आपके लिए आदर के योग्य रहने चाहिए। ऐसा माता पिता से प्रेम रखो, उनको प्रतिष्ठा दो, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठा देंगे। हालेलुया। उनकी मानो, परमेश्वर आपकी मानेंगे। उनके लिए भलाई करो, परमेश्वर आपके लिए भलाई करेंगे, क्योंकि आशीष मन से, झील से निकल रही है ना। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने उन बच्चों के लिए जो उनका अपमान करते हैं, फिर भी उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी नामधराई कैसे दूर होगी? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या बुराई कर रहे हैं। अपने माता पिता का अपमान करने के कारण वो नामधराई उन पर बनी हुई है, और वो उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो उन्हें आवश्यकता है अपने पापों की क्षमा मांगने की, और अपने माता पिता का सच्चे मन से आदर करने की। हालेलुया। सच्चे मन से, सच्चे मन से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस बात को प्रकट करते हैं, अगर अपने जीवन से नामधराइयों को दूर करने, पहले अपना मन साफ करो, पिता परमेश्वर के लिए, अपने अगुओं के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने बॉसेस के लिए, और सबसे बढ़कर अपने माता पिता के लिए। आपकी नामधराई परमेश्वर दूर करेंगे। हालेलुया। माता पिता के लिए आप प्रार्थना करो, माता पिता स्वयं दिल से अच्छे मन से आशीष देंगे, क्योंकि उनका जीवन उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, उनके लिए जो बेस्ट हो सके करोगे, आप परमेश्वर की महिमा को अद्भुत रीति से अपने जीवनों में देखने पाओगे। और यदि आपके पुरखों में से भी किसी ने अपने माता पिता को कहते हैं, मेरा बाप भी तो ऐसा करता था,
मेरा चाचा भी तो ऐसा करता था, वो करते थे, तो आप उनके लिए भी क्षमा की प्रार्थना करो। कदाचित अगर उन्होंने उस पुनरुत्थान के समय परमेश्वर की इच्छा के विषय में परमेश्वर के प्रति अपने आप को दे दिया, तो हो सकता है जैसे कि प्रभु ने कहा उस समय में प्रभु के साथ बहुत से मुर्दे जी उठे थे, हो सकता है हम मुर्दों के बीच में वो भी मुर्दा जी उठे। हालेलुया। हो सकता है, ये पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करोगे तो आपके मन में वो प्रेम जागृत होगा अपने माता के पिता के लिए। हालेलुया। और जो संबंध पीछे से बिगड़ते हुए चले आ रहे थे वो अब सुधरने शुरू हो जाएंगे और नामधराइयां आपसे आप दूर हो जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए नामधराई को दूर करने के लिए आदर और प्रेम ले आओ, और उन उपकारों को ना भूलो जिसके कारण शिक्षा मिली, जिसके कारण पालन पोषण मिला, जिसके कारण आपको अच्छा व्यक्तित्व मिला, आपको अच्छे एटिकेट सीखने को मिले। उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ माता पिता ही सिखाते हैं। आमीन। हालेलुया। उसके बाद टीचर सिखाते हैं। पहला स्कूल माता पिता होते हैं, दूसरा स्कूल टीचर होते हैं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा स्कूल चर्च है, जिसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाया जाता है। हालेलुया। तभी लिखा है सबसे बड़ा स्कूल वो है, इसलिए दूना आदर दो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुगनी रीति से दुगने प्रेम के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। दुगने प्रेम के साथ माता पिता के लिए भी अच्छे भाव से प्रार्थना करो। सबसे पहले मैं सोचती हूँ जितने लोगों के द्वारा ऐसा हुआ है, सबसे पहले अपने माता पिता से क्षमा मांगते हुए अपने माता पिता को ये विश्वास दिलाएं और अपने कर्मों के द्वारा भी, अपनी वाचा भी मान लें और अपने कर्मों के द्वारा भी इस बात को प्रकट करें कि हम अब से लेकर हमेशा तक आपका आदर मान करेंगे और हमसे कोई कमी ना रह जाए। इस बात के लिए आप हमें चिताते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ कहीं भी, क्योंकि गलतियां कई बार हो जाती है, लेकिन वही है कि जब माता पिता चिताते हैं तो गुस्सा आता है ना, कुड़कुड़ाहट होती है। अगुए चिताते हैं तो अरे इनमें प्रेम नहीं रहा, प्रेम माता पिता में नहीं रहा, ये नहीं हो सकता। हमने माता पिता का और अगुओं का आदर नहीं करा, ये हो सकता है। हालेलुया। और अगर माता पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले नहीं भी हैं, तो भी उन्हें सिर्फ वचन के विरोध में जो कुछ है उससे हटकर सब बातों में उनको फिर भी आदर दो। हालेलुया। अगर वो आपको वचन के विरोध में चलने को बोले, बस मैं उस बात के लिए बोलती हूँ, उन्हें बड़े प्रेम से कह दो, वचन के अनुसार समझा दो कि माता जी पिताजी ये वचन ये कहता है, इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, परंतु हम आपकी रिस्पेक्ट फिर भी करते हैं। हालेलुया। बड़े प्रेम और नम्रता के साथ समझा दो। लड़ाई झगड़ा नहीं करो, ऊंची आवाज में बात मत करो, बुरा भला मत कहो, आशीष दो श्राप मत दो। अपने माता पिता के साथ जो ऊंची आवाज में बुरा भला कहता है, तो वो वचन आप सभी जानते हैं कि अच्छा नाप जैसा तू करेगा, जैसा तू देगा, वैसा ही तुझे अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ मिलेगा। ये वचन सभी जानते हैं, और वो सिर्फ आशीषों के लिए ही नहीं होता, हमारे बुरे व्यक्तित्व का बदले के लिए भी होता। अच्छे व्यक्तित्व के लिए ही नहीं होता, बुरे व्यक्तित्व के लिए भी होता है। जितना बुरा किया है उससे बढ़कर बुराई ना आ जाए। जितना नामधराई माँ बाप की है, दूसरों के बीच में बेइज्जती इंसल्ट की है, वो अपने पे ना आ जाए। कल को ऐसे ना हो अपने ही बच्चे उठकर खड़े और इंसल्ट करें। हालेलुया। हालेलुया। और जहां पर ऐसा होता है वहां देखते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं बुरा भला कहना आरंभ कर देते हैं, आज्ञा उल्लंघन करना आरंभ कर देते हैं। हमसे कहाँ घटी हुई है, हम खुद देखें और अपने माता पिता के साथ अपने व्यवहार को ठीक कर ले। हालेलुया। जितना भला करोगे उससे कहीं बढ़कर आपके लिए भला किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपके उपवास प्रार्थनाओं में सबसे बढ़कर यही बात है कि अपने लिए इस बात के लिए मनों को साफ करें, प्रायश्चित करें और सब आपस में प्रेम और मेल मिलाप करें। सबसे बढ़कर परमेश्वर का आदर करें और अपने अगुओं के साथ भी अपने संबंध को
सुधारें, अपने माता पिता के साथ भी अपने संबंध को सुधारें, जिससे आपका संबंध और बढ़कर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि माता पिता के और अगुओं के मन से और बढ़कर आशीष निकले। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें, मैं सच बता रही हूँ कि मैं प्रार्थना करते करते मेरा सर इतना दर्द होने लग गया था उन सब वचनों को देख देख के। प्रभु इतने ऐसे वचन क्यों आ रहे हैं, इतने ऐसे वचन क्यों आ रहे हैं, और मेरा सर इतनी बुरी तरह से फटने लग गया था। जब प्रभु ने ये बात समझाई और फिर सबके लिए मैंने क्षमा की प्रार्थना की, उसके बाद मेरा सर दर्द ठीक हो गया। इसलिए हम पर सिखाने वालों पर भी बोझ आता है, लेकिन वो बोझ क्यों आए, मुझे क्षमा की प्रार्थना करनी पड़ी सबके लिए। हालेलुया। लेकिन फिर भी अगर हम फिर बार बार वही अपनी मर्जी अपनी इच्छा को पूरा करने वाले बनते चले जाएं, तो ये कहीं ना कहीं नामधराई बनी रहेगी। फिर कहेंगे इतने उपवास रखे, इतनी प्रार्थनाएं करी, नामधराइयां तो फिर बनी रह गई, कुछ हुआ तो नहीं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ होते हुए देखना है तो अपने जीवन को सुधारना आवश्यक है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 पिता परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आपका पवित्र प्रेम अद्भुत रीति से प्रभु सब में पूरा हो। जहाँ कहीं भी बच्चों ने माता पिता का आदर नहीं किया प्रभु, मैं एक बार फिर से सभी बच्चों के लिए क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। ओ प्रभु, और माता पिता के मन में भी जो दुख पहुंचा, जो सताव पहुंचा प्रभु, उसको भी प्रभु आज उसके लिए भी क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। उसके लिए भी क्षमा की प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबके मन चंगे हो जाए। और आज मनों को छूकर ऐसा नम्र कीजिए कि आपस के संबंध आज चंगे हो जाए, आपस में संबंध चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आपस के संबंध चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। पितरों की आड़ से आया हुआ यह आज्ञा उल्लंघन और अपमानित करने वाला स्वभाव आज खंडन हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आज प्रभु आपकी भली महिमा अद्भुत रीति से पूरी हो। आपकी इच्छा जो नामधराइयों को दूर करने वाली है, जिसकी नींव ये है कि माता पिता का आदर नहीं करते और अगुओं का सम्मान नहीं करते प्रभु, वो नींव आज प्रभु प्रभु वो माता पिता और अगुओं के साथ और सबसे बढ़कर टीचर्स आप सबसे बढ़कर आपके साथ आज अपने संबंधों को सुधार ले प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है प्रभु प्रभु बहुत कहते हो, लेकिन सब प्रभु कहने वाले नहीं बचेंगे, परंतु जो बकरियों की तरह अपनी मैं पर बने रहेंगे, अपनी आशीषों के लिए सिर्फ अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए बने रहेंगे, वो तो बाएं हाथ जाएंगे। परंतु जो पिता की इच्छा के लिए नम्र और दीन बने रहेंगे, वो मेरे दाहिने रहेंगे और सदा का आदर पाएंगे। प्रभु आज मैं सबके लिए सदा का आदर बोलती हूँ क्षमा करते हुए, सबके लिए सदा का आदर बोलती हूँ क्षमा करते हुए। जहाँ कहीं भी हमें कहीं पे भी कोई सोच रहा हो कि हमने तो कभी गलत नहीं किया, परंतु हमारी किसी भी आदत किसी भी स्वभाव के कारण माता पिता का मन शोकित हुआ हो, तो आज हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका लहू काफी है सबके लिए, आपकी जीवन की आशीष काफी है सबके लिए, आपका अनुग्रह काफी है सबके लिए। इसलिए बच्चों को आज्ञाकारी होने की आशीष बोलते हैं, माता पिता का आदर मान करते हुए उनके लिए प्रार्थना करने की आशीष बोलते हैं, क्योंकि यही नींव है और ये नींव मजबूत रहेगी तो आपकी महिमा का कार्य, आशीषों का कार्य अद्भुत रीति से आपके लोगों के जीवन में होगा प्रभु। इसलिए नींव को बने रहने की आशीष बोलते हैं। आपकी पवित्र और भली इच्छा अद्भुत रीति से पूरी हो। आपने अपने पुत्र का बलिदान देते, जिस पुत्र ने सिर्फ आपकी इच्छा को पूरा किया, उसी पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने आज्ञा उल्लंघन को दंडित किया क्रूस पर। हाँ प्रभु जी, हमारा सारा आज्ञा उल्लंघन आपने क्रूस पर किलों से जड़कर हमसे दूर कर दिया और हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए यीशु का लहू दाम के रूप में दे दिया। आज फिर से हमें प्रभु जी प्रभु भोज की रीति से प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं कि प्रभु जितने भी पाप अधर्म गलतियां हुई हो उन सब का खंडन करते हुए, क्षमा करते हुए प्रभु आज फिर से प्रभु उसी आज्ञाकारिता में जो आपने पिता की यीशु मसीह जो 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहे और अंत में क्रूस पर भी अपनी माता का ध्यान रखा,
और उन्हें सुपुर्द किया एक बच्चे के हाथों में कि ये तेरी माता है कहकर, और माँ से कहा ये तेरा पुत्र है, अब से ये तेरा ध्यान रखेगा पुत्र की रीति से, और पूरी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपने प्राण छोड़े। प्रभु जी आपके बच्चों को इस बात के लिए बोलते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु जी अपनी जिम्मेदारी अपने माता पिता के लिए पूरी नहीं कर पा रहे हो, प्रभु आज अपनी महिमा को होने दे। जहां कहीं भी प्रभु जी अपने किसी भी काम के कारण, किसी भी बात के कारण प्रभु यदि माता पिता से दूर होना पड़े, परंतु माता पिता के लिए वो अरेंजमेंट करके प्रभु के महिमा में वो दया भाव को रखते हुए पिता की पवित्र इच्छा को पूरा करने वाला हर एक जन हो जाए। प्रभु जो सुख आराम माता पिता ने अपने बच्चों को दिया, उससे बढ़कर सुख आराम और आज्ञाकारिता करते हुए चैन और विश्राम बच्चे माता पिता को दे पाए। आपकी भली महिमा अद्भुत रीति से हो प्रभु सबके जीवनों में। आज जीवन बदल जाए यीशु मसीह की देह की समानता में आज होने के लिए प्रभु हम एक बार फिर से आपके सम्मुख आते। ये रोटी जो प्रभु आपने अपने हाथों में ली और तोड़ते हुए कहा ये तुम्हारे लिए है, आपस में बांट लो। जो आज्ञाकारिता मैंने की, अपने पिता का आदर किया, अपने माता पिता का आदर किया, वही उसी बात में जो मेरे शरीर के द्वारा जो उनके लिए रिस्पेक्ट हुई, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, उसी में सहभागी हो जाओ। और उसका एक एक टुकड़ा तोड़ते हुए जब कहा कि आपस में बांट लो, और उसी रीति से वो बांटा गया। वो प्रभु आज हम उस देह को उस देह में फिर से सम्मिलित होने के लिए आपके हाथों में देते हैं कि आपकी भली महिमा का कार्य सबके जीवनों में होने पाए, कि आज सारी नाम धराइयां दूर हो यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु भोज के लिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ बना रखा होगा, जरूर अपने सम्मुख ले लेंगे, रोटी अपने हाथ में ले लेंगे, अपने आसपास अपने जो भी आपके परिवार के लोग हैं जो जिनका बपतिस्मा हो चुका है उनके साथ बांट लेंगे। इसे कहते हुए कि ये मसीह की देह है, जिसकी बराबरी में, जिसकी समानता में हमें होना है, कि जो उद्धार प्रभु के ने पाया है, जो जी उठकर उद्धार जो प्रभु ने पाया है, जो अनंत जीवन प्रभु ने पाया, वो हमें भी मिले। आज अपने माता पिता के लिए क्षमा के लिए आदर को की वाचा रखते हुए, क्षमा मांगते हुए, और आगे के लिए भी अच्छा व्यवहार रखने की आशा देते हुए आज मसीह की सहभागिता में आ जाए। आज मसीह की सहभागिता में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मसीह की सहभागिता में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस प्रेम को पा जाए कि हम आपसे लेकर हमेशा तक अपने माता पिता को कोई उल्टा सीधा गलत जवाब नहीं देंगे, कोई डांट फटकार नहीं करेंगे, माता पिता का सदा आदर करेंगे और उनके लिए भली बातें ही करेंगे, उनकी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे, उनका जी किसी बात में ना दुखाएंगे। इस वाचा के साथ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया, और जो प्रभु यीशु मसीह को प्रतिफल और प्रतिष्ठा मिली, अगर हमें वो पानी है तो आज उसी वाचा को बांधते हुए आज इस महिमा को होने दे अपने जीवन में। छू ले पापा जी, छू ले पापा जी, भर दे अपनी आत्मा से, भर दे अपनी परिपूर्णता से। Fill every person with your real presence in the name of Jesus. जितनों ने आपकी रोटी में, आपकी देह में सहभागिता की है प्रभु जी, उनके मध्य प्रभु अद्भुत रीति से वो सच्ची आज्ञाकारिता जो आपने की है प्रभु, वो स्वभाव आने दे, और उसी रीति से कार्य करने की इच्छा आने दे। आपके हाथों में सौंप दिया पिता। हर एक जन अपनी कमी घटी गलतियों के लिए क्षमा मांगो, उस आज्ञाकारिता की सामर्थ को इस रोटी में मांगे, इस मसीह की देह में मांगे। अनंत जीवन के योग्य होना है तो मसीह की देह की समानता में होना है, तो आज मांगे प्रभु वो सहभागिता दे, आज्ञाकारिता की और आदर मान करने की वो सहभागिता में ले लें प्रभु जी। वो सहभागिता होने दे कि प्रभु जब हम इसे खाएं तो हम में वो सहभागिता आ जाए, वो आज्ञाकारिता आ जाए, वो आपकी इच्छा को पूरा करने और आदर मान देने की आशा और इच्छा आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो।
और सभी नामधराइयां दूर हों। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह की नामधराई को दूर करा, सबकी नामधराइयों को दूर कीजिए राजा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा करते हुए, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, लंगड़ों को उठा को चलने वाला और लकवे के रोगियों को उठा खड़ा करते हुए, अंधों को देखने की, बहरों को सुनने की सामर्थ देते हुए अपनी महिमा में उनकी नामधराइयों को दूर किया, प्रभु आज उसी रीति से सबका सुनना, बोलना, देखना, व्यवहार करना जहां भी गलत है, उस गलती का प्रभु जी आज सुधार होने दे, कि देखने के लिए आंखें खुल जाए, सुनने के लिए कान खुल जाए, बोलने के लिए आपकी महिमा में आदर देने के लिए होठ और जीवा खुल जाए, और आदर मान देने के लिए हाथों से भले काम होने पाए, और अच्छे चाल चलन और चरित्र के साथ अपने माता पिता और अपने अगुओं के साथ अच्छा रिलेशन होने पाए। आपकी भली इच्छा प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु यीशु के नाम में पूरी हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ग्रहण कीजिए। जूस या शरबत जितनों ने ले रखा है अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे। जिसका हाथ सूखा हुआ था प्रभु ने उसे कहा अपना हाथ आगे बढ़ा, अर्थात अपने मन को आगे बढ़ा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर का स्वभाव चाहिए। प्रभु यीशु का लहू नई वाचा का लहू है, जो क्षमा करता है और प्रेम और मेल मिलाप कराता है। इसे ग्रहण करते हुए कहेंगे, हमारा आपसी मेल मिलाप हो, माता पिता और बच्चों का, बच्चों और माता पिता का अच्छा मेल मिलाप हो, अगुओं और कलीसिया का अच्छा मेल मिलाप हो, बच्चे माता पिता और अगुओं के लिए अच्छे मन से प्रार्थनाएं करने पाए, ताकि हर रीति से अगुए और माता पिता जो बोलते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो सीधा स्वर्ग तक पहुंचे, राजाओं के राजा तक पहुंचे, प्रभुओं के प्रभु तक पहुंचे, ताकि अधिक समय तक उपवास प्रार्थनाओं में बने न रहना पड़े आपके लोगों को, अधिक समय तक मांगते न रहना पड़े, आपकी भली महिमा होने पाए राजा पिता। आज वो स्वभाव आने दे पिता परमेश्वर पिता आपके प्रति भी, क्योंकि जिस लिखा है जिन्हें तुम देखते हो अगर उनका आदर नहीं करते तो तुम मेरा क्या आदर करते हो, जिसे तुम नहीं देखते। इसलिए अब से देखने वालों को देखने वाले बन जाएं, और पिता आपकी महिमा को भी देखने वाले बन जाएं। खुल जाए आंखें, खुल जाए मन के द्वार। आज आपके लहू के कारण हृदय शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, आपकी युक्तियों और इच्छा और विधियों को पूरा करने वाले हो जाए, कठोर मन नम्र हो जाए, मांस की होने पाए, क्योंकि लिखा है कि नम्र और दीन बनो, मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र और दीन हूं, वैसे ही नम्र और दीन और आज्ञाकारी हो जाए। आपका स्वभाव आए, या आपकी योग्यता के द्वारा हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा ये लहू ग्रहण करना सबके जीवनों के लिए एक अद्भुत जीवन परिवर्तन की आशा हो, और यही आशीष सबके हृदयों में पूरी हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। पिता इसमें अपनी महिमा, उस दया की महिमा को भर दीजिए, कि किसी भी रीति से किसी के मुंह से कोई गलत बात, कोई बद्दुआ ना निकले, कोई ठंडी सांसें ना ले पाए, वरन प्रभु आशीष ही आशीष निकले। ऐसा संबंध हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सबकी नामधराइयां दूर हों आपके लहू के कारण। आमीन। ले सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सभी लोग आपस में बांट लेंगे, घर में जितने लोग हैं, जो भी प्रभु के लहू के कारण सबके मन फिरेंगे और सबके जीवनों में प्रभु की आशीष होगी। यदि घर के लोग विश्वास नहीं करते तो आप अपने घर के मटकों में, घर की जो भी पानी का स्थान है उसमें इसे डाल सकते यीशु का लहू बोलते हुए, ताकि सबके भीतर ये प्रभु का लहू जाए और प्रभु की इच्छा सबके मनों में पूरी हो। हालेलुया।
और जब वो पिए उस बोतल में से, उस मटके में से, उस चीज में से, तो आप अपने मन में प्रार्थना करिए, प्रभु ये आपका लहू पी रहे हैं, आपका स्वभाव इनमें आ जाए, आपके प्रति प्रेम इनमें आ जाए, आपकी इच्छा इनमें पूरी हो जाए। जो अपने आप से नहीं लेते हैं उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। कहेंगे प्रभु आज हमारा जीवन बदल जाए, आज हम आपकी देह की सहभागिता और आपके लहू की नई वाचा में सम्मिलित हुए हैं, फिर से सम्मिलित हुए हैं, फिर से आपने हमारी आंखें खोली है, फिर से आपने हमारे मनों को खोला है, फिर से आपने हमारी बुद्धि को खोला है। आज आपकी महिमा का बादल जोरावर रीति से बरसे और आपकी दया और करुणा और भलाई सबके जीवनों में पूरी हो, यीशु मसीह प्रभु के नाम में। सबके संबंध अपने घर में, आपस में और कलीसिया में सबके संबंध, और पिता आपसे सबके संबंध अच्छे हो जाए, और जिससे सबकी नामधराइयां अद्भुत रीति से पूर्ण खत्म हो, यीशु मसीह के नाम। आपकी बुद्धि यही कहती है, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। उससे हमेशा की उस बुद्धि को पा सके, क्या कहना है, क्या करना है, क्या बोलना है, ये सब बुद्धि प्रभु देंगे। हम और भी कल बुद्धि के विषय में भी सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।